नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में। जब तक जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक कोविड की वजह से ये केस ऑनलाइन चल रही थी, ऑनलाइन हियरिंग हो रही थी। चीजें 6 महीने से ऊपर हो चुकी हैं, 6 महीने से ऊपर हो गया है इस केस के, लेकिन अभी तक इस पे हमेशा की तरह इंतजार, तारीख और तारीख, लेकिन इंसाफ का कहीं दूर दूर तक कोई नजारा नहीं है। लेकिन वहीं पर आपको याद दिला दूं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के सिस्टर्स पे केस किया था, सुशांत के परिवार पे केस किया था कि सुशांत को जो दवाइयां दी जा रही है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा रही है। सुशांत को दवाइयां अपनी मर्जी से दे रही हैं सुशांत की बहनें। तो कहीं ना कहीं उल्टा जो कहते हैं ना, चोर कोतवाल को डांटे, तो ये केस वापस से उनकी बहन पे आ गया था और उनकी बहन ने अपनी दलील में ये दिया था कि ये केस खारिज किया जाए, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और एक बहुत बड़ा फरेब है। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर आज विकास सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत फैमिली के वकील हैं, जो फैमिली लॉयर हैं, आज पहली बार इस केस की हियरिंग के लिए मुंबई पहुंचे हैं। और मुंबई पहुंचते ही उन्होंने ट्वीट किया कि वो मुंबई पहुंच गए हैं और कोविड की वजह से जो चीजें अभी ऑनलाइन चल रही थी, आज पहली बार ये अब फेस टू फेस हियरिंग होगी। जो रिया चक्रवर्ती ने उनके फैमिली के ऊपर एलिगेशन लगाई थी, इस चीज की, इस बात की दलील, सुनवाई अब सामने फेस टू फेस होगा। मतलब रिया चक्रवर्ती अब हमें कई बार फिर से नजर आएगी कोर्ट जाते हुए और वहां पे दलील देते हुए। लेकिन क्या बहुत सारे मुद्दे इससे सुशांत केस से रिलेटेड सामने आएंगे? क्या बहुत सारी चीजें जो अभी सामने नहीं आई हैं, क्या ये कुछ ऐसे सवाल निकल कर आएंगे जो इस केस के दौरान एक दूसरे से पूछे जाएंगे? दोस्तों, बहुत सारी चीजें, सवाल हैं जो अभी तक कहीं ना कहीं एक पहेली बनकर हमारे सामने है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आंखों के सामने खुली किताब की तरह है, लेकिन वो लोगों को तो दिख रही है पर सीबीआई को अभी तक नजर नहीं आई। जैसे पीछे अभी नया साल आते ही एक बहुत बड़ा, कहते हैं, सनसनीखेज में फैल गया कि एक बड़ी खुशखबरी आई है कि जी सुशांत के लिए सीबीआई ने एक बता दिया कि हम किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या ये सीबीआई का सिर्फ इतना कहना कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और किस दिशा में कर रहे हैं, क्या एक बहुत बड़ी साजिश है? या हमें सिर्फ ये मानकर ठंडा हो जाना चाहिए कि हाँ, सीबीआई अपना काम कर रही है, 6 महीने में बताया है कि इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में चल रही है, 6 साल में एक बार और हमें बता दिया जाएगा कि हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, ऐसा कुछ होगा? लेकिन बात करूंगी मैं रिया चक्रवर्ती की। आज रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से एलिगेशन लगाया था उसके परिवार पे, आज वही रिया चक्रवर्ती अपने घर की तलाश में मुंबई में ढूंढ रही है, घूम रही है। मतलब उनके पास कल के टाइम में एक गरीब बेचारी मिडिल क्लास फैमिली, एक गरीब होने का ढोंग रचने वाली, आज मुंबई में फिर से घर खरीदने का औकात रखती है। कहां से अचानक से उनके पास इतनी इनकम कहां से हो जाती है? क्या ये इनकम डी गैंग के द्वारा की गई है? क्या आपने अपना काम कर दिया, केस भी लगभग रफा दफा हो चुका है, यू बैक टू वर्क बेबी एंड कम ऑन, दिस इज योर कमीशन, दिस इज योर परसेंटेज, ऐसा कुछ? लेकिन बिल्कुल गौर करने वाली है दोस्तों बात कि जो लड़की, जो औरत कुछ टाइम पहले हमें सरदेसाई के चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे बैठकर ये कहते हुए नजर आती है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी माँ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी है, किसी भी टाइम वो पागल खाने में, हमें उसे एडमिट कराना पड़ सकता है, या किसी भी टाइम मैं आत्महत्या कर सकती हूँ या मेरी माँ आत्महत्या कर सकती है। मेरा पूरा परिवार अभी एक हादसे में है, एक हादसे से गुजर रहा है, हम दहशत से गुजर रहे हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? क्या प्यार करना किसी से गुनाह है? इस तरीके की विडंबनाएं, अपना वो सती सावित्री वाला एक रूप धारण करके वो हंसती, खिलखिलाती, मुस्कुराते हुए अपना दर्द सुना रही थी। लेकिन आज वही हंसती खिलखिलाती हुई लड़की फिर से मुंबई में फ्लैट ढूंढ रही है और खासकर इतना ही नहीं, बॉलीवुड से फिल्म के ऑफर भी आने लगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंगा? ऐसा क्या हुआ जो 6 महीने में सब कुछ अचानक से फिर से नॉर्मल हो गया? क्या कोई ये मिशन था जो एकदम से कंप्लीट हो चुका है? क्या एसेसारियंस फिर से सो चुके हैं? तो मैं उनको गुड मॉर्निंग बोल के जगाने आई हूं। दोस्तों, कोविड भी अब कम हो चुका है, अब केसेस भी फिजिकल तौर से कोर्ट पे आ रहे हैं।
रिया चक्रवर्ती और उसके वकील फिर से दलील करते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती सुशांत के कैरेक्टर को तारोतार करते हुए नजर आएगी। फिर से सुशांत को पागल, फिर से सुशांत को अय्याश, फिर से सुशांत को नशेड़ी, गंजेरी और चरसी कहते हुए नजर आएगी और अपने आप को बेचारी दर्शाते हुए नजर आएगी। और उसका वकील, जो हमेशा से पैसा से खरीदा हुआ इंसान, फिर से सुशांत के पूरे परिवार को तारोतार, उनकी पूरी इज्जत को बेइज्जत करेगा। और हम हमेशा की तरह चुप होकर तमाशा देखेंगे। राइट दोस्तों, मुझे पता है कि ऐसा कोई शख्स नहीं जिसने कोशिश नहीं की कि सुशांत को इंसाफ न मिले। और अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है जब ये केस खुद सीबीआई के पास है, क्योंकि सीबीआई भारत की वो एजेंसी है, एक ऐसी सर्वोच्च एजेंसी है जिनसे ऊपर कुछ भी नहीं। वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास इंतजार के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन हम एक कोशिश हमेशा जारी तो रख सकते हैं। जैसे आपने देखा पुराने वीडियो में, मैं आपके साथ मिस्टर प्रदीप भंडारी को लेकर आई थी। उन्होंने कई चीजें बताई सुशांत केस से रिलेटेड, कई बात का खुलासा किया उन्होंने।